छोटी सी बात कहूंगा, चलती हुई सभा में फोन यूज न करें। ठीक है जी, सहमत है? हाँ, और अगर आप एक लीडर हैं तो आपको तो बिल्कुल नहीं यूज करना है, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। सहमत है? इसके बाद भी अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो हमारी दुआ है प्रभु उसके फोन को बपतिस्मा दे। कितने लोग समझे? फोन बंद करवाइए सबका। ओके, अपने पास वाले से कहिए फोन बंद करें, अन्यथा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हाँ, सब फोन बंद करवाइए सर। हाँ, अंदर रखें। जैसे कि पास्टर मैकविन जी ने एक सूचना दी, मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं। कल हम 12 o'clock स्टार्ट कर रहे हैं। पहले भाई नीलेश वर्शिप करते हैं हमेशा की तरह, लेकिन कल हम 11 बजे स्टडी स्टार्ट करेंगे। 11 से लेके हम 12 तक एक सेशन लेंगे। उसके बाद हम जवानों से बात करेंगे 1 घंटा खाली। ठीक है? और कोशिश करें, क्योंकि मैं जानता हूं ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ लोगों की हेल्थ उन्हें सपोर्ट नहीं करती, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कल आप उपवास के साथ आए। ओके, कल वड़ा पाव, पिज्जा सब छोड़ के आए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं आज वो बात बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक दिन याकूब जो था वो अपने पिता इसहाक के पास जाता है। हम सभी जानते हैं कैसे उसने अपने पिताजी को आवाज बदलकर बात की थी कि पापा मैं एसाव हूं। पर हम सभी जानते हैं वो एसाव नहीं था, वो याकूब था। राइट? पढ़ा है आपने? और इससे पहले कि वो अपने पिता के पास जाए, उससे पहले उसने काम किया था। जब उसका भाई भूखा प्यासा जंगल से आ रहा था तो उसके भाई ने उससे कहा कि मुझे कुछ खाने को दे, और फाइनली याकूब ने उसे कहा मैं तुझे अपने दाल का कटोरा दे दूंगा, लेकिन तुझे बदले में मुझे पहलोटेपन का अपना अधिकार देना पड़ेगा। और उसने वैसा कर दिया। अब कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया? एक ने आशीष पाई खाना देकर, दूसरे ने खोई खाकर। राइट? एक ने आशीष कैसे पाई? देकर। कभी कभी खाना एक आशीष है, प्रभु ने हमारे लिए दिया है। कुछ लोग इस आशीष को बहुत ज्यादा लेते हैं। कुछ लोग इस आशीष से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, उनके पेट गवाह हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी आशीष पता है कैसे मिलती है? खाना छोड़ के। उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं है। उपवास के अंदर आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, कहिए ऐसे कर सकते हैं? देखो बच्चे करेंगे। नहीं, तू खड़ा मत हो, हाथ। उपवास। उपवास। उपवास का मतलब है ऊपरवास। आज मैं अर्थ पे नहीं हूं, आज मैं खुदा के साथ हूं। दैट्स अ फास्टिंग। उपवास में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रभु को समय देना। कुछ लोग सिर्फ भूखे रहते हैं, खुदा को समय नहीं देते, कोई ग्रोथ नहीं होगी आपकी, सिर्फ वजन कम होगा। इट्स अ डाइटिंग, नॉट अ फास्टिंग। अगर आप उपवास रखते हैं, खुदा को टाइम नहीं देते, कुछ भी नहीं होगा। ना एंगर कंट्रोल में आएगा, ना जलन, कुछ भी कंट्रोल में नहीं आएगा। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। लेकिन अगर आप उपवास रख के खुदा को ढूंढें, द बाइबल से सीक द लॉर्ड व्हेन ही इज नियर। फोन बंद करवाइए उनका। अगर परमेश्वर को ढूंढेंगे तो उपवास बरकत वाला है। सो कल हम कोशिश करेंगे आप फास्टिंग के साथ आएं, ठीक है जी? और उसके बाद हम जवानों की सभा लेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आज और कल महान काम करेगा। आमीन। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं पास्टर शिमोन जी, अच्छा आप यही हैं?
आई लव योर हेयर स्टाइल। पास्टर जी का हेयर स्टाइल यूनिक है, यूनिक, क्लासिक है। मुझे कोई भी पूछता है ना किसकी बात कर रहे हो, मैंने कहा वही जो बीच में से बाल बनाते। पास्टर जी आप बुरा तो नहीं मान रहे ना, मैं आपका छोटा भाई हूं। पास्टर शिमोन जी का धन्यवाद, हमारे पास्टर मैकविन जी का भी धन्यवाद, तमाम अगुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आपकी हर कलीसिया में बेदारी आए। आमीन। आइए हम अपने लीडर्स के लिए अच्छी ताली बजाएंगे। कम ऑन। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करें। इससे पहले बच्चे प्लीज आप लोग शांत रहना, ठीक है जी? पक्का ना बेटा? शांत रहोगे? पास्टर शिमोन आपको बाद में चॉकलेट देंगे, ठीक है बेटा? ले लेना उनसे, हाँ ठीक है? बच्चे हमारा भविष्य है ना? खुदा आपको बरकत दे, पर वर्तमान चौपट मत करो, ठीक है जी? चलिए सेट हो गया सब। चलिए पास वाले को कहिए प्रभु का वचन शुरू हो रहा है। हाँ, थोड़ा अच्छे से प्यार से कहिए। हाँ, वेरी गुड। मैं सोच रहा हूं कल शायद हम लोगों को स्टेज पे बिठाएंगे, है ना पास्टर जी? ठीक है, आज ही हम देख रहे हैं कि सुपर पैक हैं। चलिए आइए सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है इस दुनिया में और इस दुनिया को बनाने वाला एक ही है। इस दुनिया को बनाने वाले बहुत नहीं हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सारे रास्ते वहीं जाते। पर मैं आपको बताना चाहता हूं दिस इज नॉट ट्रू। यह सच नहीं है। बाइबल कहती है एक ही परमेश्वर है और उसी परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पुत्र यीशु मसीह भेजा ताकि हम बचाए जा सके, और उसका काम सफल हुआ, हम बच गए। आमीन। ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना सिर्फ ये कारण नहीं था जो हम समझते हैं कि सिर्फ वो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, चला गया। आप जानते हैं जिस काम का आप जिक्र कर रहे हैं वो काम 6 घंटे में निपट गया, क्योंकि वो क्रूज पे सिर्फ 6 घंटे था। बट वो 33 साल 6 महीने हमें क्या शो करना चाहता था कि एक मनुष्य को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। आज आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ यही पता है प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। उससे आगे कुछ भी नहीं। माफ करें, इतना तो संडे स्कूल के बच्चे भी जानते। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सिर्फ उस लकड़ी पर आके यीशु को देख के बस। मैं घर में गया, एक क्रूज था वहां पर, कई एक क्रूज, हाँ वहां पर ऐसे एक स्टैचू था यीशु का। तो मैं वहां पर गया, मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ब्रदर प्रेमानी मजाक मत करो, जीसस है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, सच बताओ ये है कौन जो लकड़ी पे टंगा हुआ है? ब्रदर, मैंने कहा कौन है ये कौन है जो लकड़ी पे टंगा हुआ है? यीशु है। मैंने कहा तुम लोग का अभी तक टंगा हुआ है, हमारा तो आ भी गया वापस। हमारा उधर नहीं है, हमारा जी उठा और हमारे अंदर रहता है। वो उधर नहीं है, वो उधर है ही नहीं। आप कहां भी चले जाओ, हर एक का फाउंडर मर चुका है, सबकी समाधियां हैं। हमारा फाउंडर कब्र में है ही नहीं, ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि वो जी उठा है। कहां रहता है वो? आपके अंदर। क्यों? ताकि आपके जीवन को वो चलाए। यीशु आपके अंदर क्यों रहा है? आपके किडनियों को देखने आया?
आपके हार्ट को देखने आया, वो कैसे पंपिंग करता है? नो 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 नो, जीसस आपके हार्ट को नहीं देखने आया, ना आपकी लंग्स और किडनियों को, लंग्स को देखने आया है। वो आपके अंदर इसीलिए आया है ताकि वो आपकी जिंदगी को चलाए। आज एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और ठीक 10-12 मिनट के बाद मैं प्रभु के वचन को शेयर करूंगा। यहां देखिए, हम जो देखते हैं हम वो कहते हैं, पर आप जानते हो परमेश्वर डिफरेंट है। वो जो देखता है वो नहीं बोलता, वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। दैट इज द लाइफ ऑफ गॉड। वो खुदा चाहता है हम उसकी तरह बने। आप जो देखते हैं आप वो बोलते हैं, लेकिन खुदा हमेशा वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। अगर एक शराबी को देखकर आप कहते हो कि ये शराबी है, उसकी शराब नहीं बंद होने वाली। लेकिन अगर आप उस शराबी को देखकर यह कहो कि परमेश्वर इसे आजाद कर सकता है, इट विल वर्क। बहुत लोग ये बात नहीं जानते कि उनकी जिंदगी परमेश्वर नहीं, उनकी फीलिंग्स चला रही है। इसीलिए उनकी जिंदगी बड़ी बर्बाद सी दिखती है। आप जानते हो, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा एक काम कर, अपना घर छोड़ और वहां चला जा, जो देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम चले गए, अब्राहम वहां रहे भी, लेकिन जब अब्राहम ने देखा कि यहां अकाल है, खाना नहीं है, अब्राहम आगे चले गए उस देश से जहां उन्हें मिस्र मिला, और वहां पर उन्होंने सारा के लिए झूठ बोला। उन्होंने वहां से वो हाजिरा को लेकर आए। आपने देखा, जब एक आदमी फीलिंग्स की वजह से उसे लगा यहां पर खाना नहीं है, मैं मर जाऊंगा, जो उसने फील किया वो आगे बढ़ा और मुसीबतें ले आए। बहुत बार हमें चलाने वाला खुदा नहीं होता, हमें चलाने वाले होते हैं हमारी भावनाएं, आवर फीलिंग्स। क्या लगता है आपको, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, क्या आपने अपने जीवन में यह बात सीखी है? क्या आप ये बात कह सकते हैं कि हां ब्रदर प्रेमानी, मुझे इस चीज पर अनुशासन है, आई हैव अ डिसिप्लिन कि मुझे क्या बोलना है। मुझे हमेशा लगता था लोगों को बीमारी और एक्सीडेंट मारता है, पर मुझे इन दिनों में पता चला कि मनुष्य को एक्सीडेंट और बीमारी बाद में मारती है, पहले मार देती है उसकी खुद की जुबान। बहुत केयरलेस हैं कुछ लोग बोलने में, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कभी कभी, नॉट ऑलवेज। कभी कभी हम अपने लाइफ में है ना, हम लोग करते क्या है, यहां देखें, हम वो बोलते हैं जो हम देखना भी नहीं चाहते। समझिए, हमारे साथ कुछ नीलेश जी यहां पर बैठे हुए हैं, समझो बेचारे चश्मा पहनते हैं वो, ठीक है ब्रदर, चश्मा पहनते हैं, और मैं उनसे बात कर रहा हूं, और नीलेश भाई कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूं। नंबर अंधा हो गया हूं, अंधा। आने वाले दिनों में मैं अंधा ही हो जाऊंगा। नीलेश जी, आप अपने आप को अंधा देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते, फिर बोल क्यों रहे हैं? कई लोग तो बोलते ही वो हैं जो वो देखना भी नहीं चाहते। देख लेना, ये बीमारी तो मुझे ले ही जाएगी, तू जाना चाहता है? काय को बोल रहा है? मुझे आज भी याद है, 3 साल पहले जब मैं अहमदाबाद आया था, आपके पास ही चश्मा डाल के आया था, याद है आपको? मैं ग्लास डालता था। विश्वास कीजिए, मेरी नजर इतनी कमजोर थी आगे की, मैं 2 मिनट बाइबल पढ़ता था, मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखता था। अचानक मैं देखता था वर्ड्स धुंधले हो जाते थे, और उसके बाद भी मैं बाइबल को पढ़ने की जब कोशिश करता था, सडनली मेरी आंखें इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती थी कि बस अब हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, बंद कर। और उसके बाद भी जब मैं जोर लगा के पढ़ता था, मेरी आंखों में से पानी आता था। मैं इतना डिस्टर्ब था अपने इस चीज की वजह से, खुदा मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं। मैंने बहुत बाइबल पढ़ी है, प्रभु मेरा गवाह है, मैं शुक्र करता हूं उसने मुझे अनुग्रह दिया। मैंने इतनी बाइबल पढ़ी है, मैंने इतना लिखा है। मेरे घर के लोग मुझे कभी कभी बोलते हैं, तू पहले इतना पढ़ता लिखता, तू आज सीए होता।
लेकिन उन दिनों में हम पढ़े ही नहीं। मैं उल्टे सीधे काम करता था स्कूल में। टीचर मुझे पूछती थी, बताओ हम पानी क्यों पीते? मैं उनको बोल के आता था क्योंकि हम खा नहीं सकते उसे, और वो मुझे मारती थी। स्कूल में हमने पढ़ाई की नहीं, लेकिन अभी हम बहुत पढ़ाई करते हैं। एक बार मुझे टीचर ने कहा, तू स्कूल क्यों नहीं आता? मैंने कहा, रोज रोज आने से इज्जत कम होती है। ए, तुम लोग ये मत सीखो, ऐसा नहीं कल जाके स्कूल में, है ना बाबू? ये बहुत प्यारा है ना। इनकी कौन है? इनके पेरेंट्स कौन है? ओह, आपका तो टाइम पास मस्त होता होगा ना इसके साथ, है ना? लेकिन आप बहुत प्यारे हो। आप सबने अपना क्रूज मुझे दिया। संभालो हमारे बच्चे। लेकिन अच्छे हैं, सब अच्छे हैं बेचारे, सब चुप करके बैठे। खुदा करे घर में भी ऐसे ही रहे। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं ग्लासेस डालता था। एक दिन मैंने बाइबल पढ़ी और मैं हैरान हो गया जो मैंने पढ़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं। आई वॉज रीडिंग अबाउट मोसेस। मैं मूसा के लिए पढ़ रहा था। 120 साल का व्यक्ति पहाड़ चढ़ के गया है। वो बीमार भी नहीं है। लिखा है ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी, ना उसका बल कटा। 120 ईयर्स। आज 35 साल के जवानों को देखो, 2 माला चढ़ के। ओह, 120 ईयर्स। मैं खुदा से पूछ रहा था, खुदा इसको ना बीमारी लगी, ना ये अंधा हुआ, कुछ हुआ क्यों नहीं? मुझे खुदा ने कहा, वो उस बादल के नीचे चलते थे। बादल के इजरायली जब जंगल से पार होते थे तो उनके ऊपर एक बादल था। दोपहर को धूप का, रात को आग का। जंगल में दोपहर में बहुत गर्मी होती है, वो बादल उन्हें छांव देता था। रात को बहुत ठंडी होती है, वो बादल उन्हें गर्मी देता था। उस प्रभु की उपस्थिति में चले थे वो लोग। 120 साल का व्यक्ति, ना उसकी आंखें धुंधली हुई। अभी मैं कुछ लोगों को बोलता हूं, कुछ बुद्धिजीवियों को, कि तुम लोगों ने चश्मा डाला है, प्रार्थना करो। अभी तो उम्र हो गई है, अभी तो बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी। आपका ऐसा विश्वास क्यों है? हमारी बाइबल कहती है, तुम्हारे बुढ़ापे के दिन तुम्हारे जवानी के दिनों से उत्तम होंगे। दिस इज माई बाइबल सेज। लोग क्या कहते हैं? लोगों को छोड़ दो। दुनिया जो है वो ऐसी ही है। पता है एक दिन क्या हुआ? एक भाई बहन समुद्र के किनारे गए। सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठे थे। भाई बहन थे। भाई ने बोला, दीदी, हां, सूरज यहां से निकलता है, पूरा घूमता रहता है और सामने आके वहां पर आ जाता है। बेटी ने कहा, नो, इट्स नॉट ट्रू। तो मैंने पढ़ा है, सूरज वहीं रुका हुआ है। अर्थ इज रोटेट। नहीं दीदी, ये तो गलत है, ये तो रॉन्ग है। बोला कैसे? मैं देख रहा हूं वो आंखों से, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि वो रोटेट हो रहा है। बोलती है, हां तू आंखों से देख रहा है, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। मैंने बाइबल में पढ़ा है पृथ्वी घूमती है। नहीं, मैं बिलीव नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, आई बिलीव इन डैट। मैं उस पर बिलीव करूंगा जो खुदा ने कहा है। कितनी बड़ी बात है। पृथ्वी हजारों किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है, पर किसी को चक्कर नहीं आ रहा। लेकिन सूरज वहीं खड़ा है, वो घूमता हुआ दिख रहा है। खुदा ने ये बात, ये चीज, ये दुनिया ऐसी क्यों बनाई है? ताकि आप और मैं अपने सेंसेस पे बिलीव न करें, हम उसके कलाम पर बिलीव करें। यू शुड बिलीव ऑन दिस हिज वर्ड। अगर आप प्रभु के लिए बजा रहे हैं तो अच्छे से बजाएं। आज जितने भी लोग यहां हैं, आज जितने भी लोग यहां हैं,
आज आप सीखें इस बात को, और न केवल आप सीखें, मैं भी आपके साथ ये सीखूंगा कि बोलना कितना इंपॉर्टेंट है। वो न कहें जो आप देखते हैं, आप वो कहें जो आप देखना चाहते हैं। आमीन। क्या हम स्टार्ट करें आज की मीटिंग? कितने लोग तैयार हैं? पीछे वाले भाई बहन सब हालेलुया। रुको मैं थोड़ा पीछे वालों से पूछूं। हेलो, कैसे हैं आप? ऑल गुड? सब यहीं पर हैं? हम स्टार्ट करें? इतने लोग हो, इतनी कम आवाज। हाँ, थैंक यू। आइए हम स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे साथ खोलें पहला पतरस। मेरा फोन देना, उस पर नोट्स लिखे मैंने। थैंक यू ब्रदर। पहला पतरस 3 अध्याय बस। थैंक यू। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ 1 Peter chapter 3। पहला पतरस 3 अध्याय। पहला पतरस 3 अध्याय 1 Peter chapter 3। सबने खोल लिया? पतरस प्रकाशित वाक्य के बाद आता है। चलो, शुक्र है। आपको पता है जो बाइबल सिर्फ घर में ही खोलते हैं उनको इधर बाइबल नहीं मिल पाती है। एक बार मैंने कहा बहनों को, भाइयों को, सबको कहा बाइबल खोलो। सबने खोल लिया, मुझे देख रहे थे। मैंने कहा खोलो। हाँ, खोल दिया। अब एक काम करो, हबक्कुक की किताब खोलो। एक बहन ने कहा हबक्कुक की किताब मैं नहीं लेकर आई हूं। मैंने कहा बाइबल में ही है। पता ही नहीं है पास्टर जी, खुलता ही नहीं है ना फोन। सारा दिन इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, क्या करेंगे बेचारे? होल डे दे आर वॉचिंग ऑल टाइप ऑफ नॉनसेंस स्टफ। आपको पता है आपको हबक्कुक मिलेगा ऊपर। वो आपसे पूछेगा मैंने 2 अध्याय लिखे, तुमने वो भी नहीं पढ़े। क्या आंसर करोगे आप उससे? मती को तो आप बोलोगे तूने 28 लिखे थे, उसको क्या कहोगे? आइए अपने पास वाले से कहिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जब वो बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं ना, उनको नींद आती है। कोई है यहां पर? मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं क्या करना है। 1 2 3 4। बाप रे, इतने हाथ ऊपर। ब्रदर क्या करना है बताओ? चाय पियो। इट्स वेरी सिंपल। चाय पियो, कॉफी पियो, मुंह धो के आओ ठंडे पानी से, गर्म से मत दो ना। बहुत लोगों को इधर ही तारक मेहता चले, आंखें मेंढकों की तरह बड़ी हो जाती है इनकी। इट्स वेरी सैड। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला पतरस 3 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता हूं 10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। आपको किसी की याद आ गई होगी। वह जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, आमीन, और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह 40 दिन के उपवासों में जाए। इज दिस रिटन हियर? नहीं लिखा है ना? गुड। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो 3 घंटे हर दिन अन्य भाषा में बात करे। ये भी नहीं लिखा है जी। एक खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति क्या लिखता है। ये कोई मनी मेकर नहीं था। ही इज अ मैन हु वॉक विथ गॉड। ये वो लोग नहीं थे जो पैसे बनाते थे। ये वो लोग थे जो परमेश्वर के साथ चलते थे।
देखो वो क्या कहता है, इज अ वेरी ऑनेस्ट फिशरमैन। कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। कम ऑन, इस वर्ड के लिए ताली बजाएंगे। यस, व्हाट अ वर्ड। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है हमारे प्रभु ने अपनी सेवकाई जब शुरू की, तब उसने 12 को चुना और उन्हें प्रेरित कहा और अपने साथ साथ रखा। वचन कहता है उसने उन्हें अपने साथ इसलिए रखा ताकि वो सीखें कि उन्हें कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से यह बात लर्न की, सीखी कि जीसस अननेसेसरी बात नहीं करते थे। जीसस कभी भी ऐसी बातें नहीं करते थे जिन बातों में लाइफ नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा, हम लोग खड़े होते हैं, भारत क्रिकेट हार गया, वो लोग घर पे पहुंचे, वो घूमने भी चले गए। हमारे घरों पे अब तक चर्चाएं चल रही हैं, यूजलेस थिंग्स बात करते हैं कभी कभी हम, कुछ भी नहीं मिलना है। आप एक मैरिज में गए, आपने मैरिज अटेंड की, अगले दिन आप ऑफिस में गए और आपने पूछा और तुझे क्या अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा नहीं था। क्या फायदा। कभी कभी आपने देखा है आप ऐसी बातें करते हैं जिसमें कोई लाइफ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, ये तो नॉर्मल है। कुछ लोग तो इविल बोलते। आई थी वो बाल स्ट्रेट करवा के, वाई यू आर टॉकिंग, आपका क्या काम, पूछो बाजू लेको, तेरा क्या काम। हाँ, वेरी गुड, तेरा क्या काम यार। ये बच्चे कितने मस्त हैं ये लोग, इन लोगों से अच्छे तुम हो, कितना प्यारा बोलते हो। यू नो, कभी कभी कुछ लोग तो नॉर्मल टॉक करते हैं, बट सम पीपल टॉक वेरी इविल। मैं गया था, यू नो, बुराइयां, निंदाएं, एक होती है यूजलेस बातें, एक होती है व्यर्थ बातें, एक होती है यू नो गॉसिप्स के बाद एक आता है इविल टॉक। लोगों की जिंदगियों बारे में बात करना, लोगों के व्यक्तिगत लाइफ के बारे में बात करना, कुछ भी बकवास करते रहना, कुछ भी सोचते रहना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक चीज मुझे बताइए, एक चीज, आपको ये सब करके क्या मिलता है? आपको पता है, A.W. टोजर ने अपनी किताब में लिखा, अगर एक मनुष्य अपनी जुबान पे ध्यान दे तो उसके 90% पाप बंद हो जाएंगे। 90% सिन उसका स्टॉप हो जाएगा इफ ही अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम टॉकिंग, मैं क्या बात कर रहा हूं। यीशु को देखिए, कभी आपने देखा यीशु मसीह बैठे हुए थे आराम से, अंद्रयास आया, पतरस आया, प्रभु क्या हुआ, प्रभु क्या हुआ, जा यहां से, कल मिलना। प्रभु हुआ क्या? कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है। आपने कब्र प्रभु को देखा से सेल्फ पिटी बातें करता था वो। कभी कभी हम लोग कैसे बात करते हैं ना, खुद में बेचारे बने रहते हैं हमेशा, मेरा कोई नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया। पर था कौन पहले? कौन था हमारे साथ? खुदा के सिवा हमारे साथ कोई भी नहीं है। एक वही है जो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। लिसन, लोग आपके साथ क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनको आपसे कुछ मिलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको लगता है, आपको पता है 3 तरह के प्यार होते हैं इस दुनिया में, 3 टाइप्स ऑफ लव। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। गौरव कम हियर। एक होते हैं क्रिसमस और ईस्टर वाले लोग। मैं मरा जा रहा था तेरे बगैर। इनको 364 दिन कभी आपकी याद नहीं आएगी, लेकिन ईस्टर और क्रिसमस पे ऐसे मिलेंगे जैसे मरे जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। ओ, ये संडे वाले लोग हैं, संडे वाले। बहन कैसी है मेरी बहन? मेरी बहन शाम को चाय पीने आऊं। एक होते हैं ये वाले, कहिए, इसे कहते हैं पाखंडी प्यार। ये प्यार नहीं है,
ये इमोशंस है। दूसरे हैं गिव एंड टेक। कहिए गिव एंड टेक। तू दे तो मैं दूंगा, तू न दे मैं भी नहीं दूंगा। मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दो, मैं भी दूंगा। मुझे नहीं दोगे, मैं भी नहीं दूंगा। इसे कहते हैं गिव एंड टेक। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिनको यह अनुभव मिला है कि जब तक आप अच्छा चल रहे थे सामने वाला अच्छा था, थोड़ा आप चेंज हुए वो भी बदल गए। दैट्स कॉल्ड गिव एंड टेक। पर एक होता है प्यार। तू कुछ भी कर, क्या भी कर, आई लव यू। ये सिर्फ जीसस करता है। इसे हिब्रू में कहते हैं अगापे। कहिए अपने पास वाले को, कृपया मुझे नहीं छोड़ो। आई विल चेंज माई कन्फेशन नाउ। कहिए अपने पास वाले से, कहिए कृपया मुझसे अधिक उम्मीद न करें, ठोकर खाएंगे आप। और वैसे भी आजकल जिस तरह का प्यार लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये तो कोई बेरोजगारी कर सकता है जो सारा दिन घर पे बैठा है। हाँ बिल्कुल। अगर मैं इसको कहूंगा सुबह सुबह उठता हूं, पहले पहले तू मुझसे मिला कर, शाम को मिला कर, ये कहेगा ब्रदर काम पे जाऊं नहीं जाऊं। आजकल जिस तरह का प्यार हम लोगों से डिमांड करते हैं ना, वो प्यार कोई आराम से बेरोजगार जिसको सालों से नौकरी नहीं है वही कर सकता है। काम धंधे वाला तो नहीं कर पाएगा आपको प्यार। इतना कुछ लोगों से उम्मीद करते हैं, इतनी ज्यादा उम्मीद करते हैं कि मुझे एक बात बताइए। एलीशा ने नामान को कहा, जा डुबकियां मार और अपनी चंगाई हासिल कर। यह बात सुन के भाई को गुस्सा क्यों आया? क्यों उसने कहा मेरे को नहीं जाना है वहां पर, मैं अपने घर जा रहा हूं? पता है क्यों? वो सोचता था कि जब भी मैं वहां पर जाऊंगा एलीशा आएगा, एलीशा कहेगा सर टी विथ शुगर और विदाउट शुगर सर यू वांट एनी कुकीज? चॉकलेट खाएंगे, क्या खाएंगे? उसके बाद वो उनके दोनों हाथों पे दोनों हाथ उसके ऊपर रखेगा, चंगाई देगा। उसके बाद कहेगा सर आए, हम आपको रथों तक चढ़ाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एलीशा ने कहा मुझे उससे नहीं मिलना है, उसको बोल खाली जाए डुबकी मारे, और भाई हर्ट हो गए। आपको पता है हर्ट कौन होता है? सिर्फ वही जिसको उम्मीदें, इतनी उम्मीदें। और आपको पता है आजकल कुछ लोग पास्टर से कैसी उम्मीद करते हैं, मैं आपको यह भी दिखा देता हूं। कौन आएगा? आजा, कम तू भी जरा। कुछ लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं पास्टर की कि एक बंदा जो कलीसिया में आता है और विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उसके बाद पास्टर उसको ऐसे लेके घुमाए। अपने परिवार को बाजू में फेंक के आपको उठाए। एक मिनट, तेरी मां मुझे मारेगी। बैठ जा। बोलो बाजू वाले को, इतनी उम्मीद ना कर मुझसे कि तुझे रोना पड़े। मैं शादी पे गई थी, मुझे खाना भी नहीं पूछा। काहे को पूछे, खुद उठा के खाओ ना। क्यों? क्या कहा यीशु ने फरीसियों के बारे में? सभाओं में वे मुख्य आसन ढूंढते। दिस इज द बाइबल सेज कि जब फरीसी किसी सभा में जाते हैं ना, मुख्य जगहें कहां बैठूं कि सब देखें। they seeking the attention of people. Why? काय को? हालेलुया। आपको इज्जत मिलती है, ले लो, धन्यवाद के साथ लो। भूख क्यों? मिलनी ही चाहिए। यीशु ने कहा मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। हमारे प्रभु को देखिए, किसी से ऑनर चाहता था वो? मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, लिसन।
पुराने नियम में एक राजा घोड़े पे बैठ के तलवार लेके जंग पे जाता था। तलवार पे लेके वो पूरे दुश्मन को खत्म करके फतेह हासिल करता था। आपने देखा घोड़े फाइट करने के लिए यूज किए जाते हैं, पर कितने लोगों ने, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, कितने लोगों ने कुत्तों का झगड़ा देखा है? कुत्तों को लड़ते हुए देखा है आपने? देखा होगा आपने, अगर उनको कोई दूसरी एरिया का आता है उसको छोड़ते नहीं वो लोग। अगर कुत्ता सूरत का है और अहमदाबाद आया तो आप पहचान लेंगे कि अहमदाबाद के कौन से, उसको सूरत ही छोड़ के आते वो लोग। इधर काय को आया, इधर धंधा हमसे बगैर पूछे कैसे चालू किया तूने। कितने लोगों ने बिल्लियों का झगड़ा देखा है? देखा होगा आपने, म्याऊं ऐसे ऐसे लड़ती हैं वो आपस में, फीमेल्स है ना। लिसन, कुत्तों के झगड़े देखे हैं, बिल्लियों। कितने लोगों ने पैरट्स को लड़ते हुए देखा है? मैंने देखा है। मैं घर में था, वहां कुत्ता था, बिल्ली थी, तोता था, रैबिट भी था। मैंने कहा कोई बाकी है तो और भी ले आओ। पता नहीं घर है कि रानी भाग है। सुनिए, दुआ भी नहीं करने दे रहे थे। जब भी प्रार्थना कर रहा था नीचे से आवाज आ रही थी, तंग हो गया था मैं। सुनिए सुनिए सुनिए, कितने लोगों ने गद्दों का लफड़ा देखा है? कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे 8-10 गद्दों की गैंग एक दूसरे को मार रही है। जब यीशु यरूशलेम आया तो वो गधे पे बैठा, एक ऐसे जानवर पर जो लड़ना जानता ही नहीं है। पुराने नियम के लोग घोड़े पे रहते थे फतेह हासिल करने के लिए। नए नियम का राजा गधे पे क्यों बैठा है? क्योंकि पुराने नियम के लोगों ने शांति हासिल की सबको खत्म करके, नए नियम के राजा ने शांति हासिल की खुद को खत्म करके। दैट्स जीसस। ये तुम्हारा परमेश्वर है। उसने विक्ट्री लोगों को खत्म करके नहीं हासिल की, उसे खुद को दे दिया। इसीलिए जब वो पहली बार चेलों से मिलता है, पहला शब्द उन्हें कहता है शालोम, तुम्हें शांति मिले, क्योंकि वो शांति लेके आया। हमारा टेंशन क्या था? पाप। खुदा और हमारे बीच में टेंशन था, एक अशांति थी। हम गुनहगार थे, वो पवित्र है, लेकिन खुदा यीशु ने उसको दूर किया। इसलिए बाइबल बताती है उससे खुदा और मनुष्यों के बीच में शांति वो ले आया। ही ब्रिंग पीस। अब कोई टेंशन नहीं है। अब परमेश्वर से हमारा मेल हो चुका है। अब वो हमारा बाप है। अब हम उसे डैड बोलते हैं, अब्बा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम यीशु की वजह से हो पाया। आमीन। बड़े ध्यान से सुने, लिसन। पतरस कहता है अगर आप आने वाले दिन अच्छे देखना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। खुदा आपको ग्रेस देगा, लेकिन विदाउट कोऑपरेशन नहीं। शैल आई रिपीट? मैं फिर से कहूं, परमेश्वर आपके जिंदगी में अच्छे दिन भेजना चाहता है, पर यह विदाउट आपके सहयोग के हो ही नहीं सकता। यीशु चाहता तो मटकों को खाली ऐसे बोल देता, पानी दाखरस पूरी तरह से फुलफिल हो जाए, पर उससे क्या किया? उसे उन्हें नहीं बनाया, उससे किसी से कहा पानी भरो। जब पानी भरा गया तब दाखरस बनी। यीशु चाहता तो लाजर को कहता सामने सामने खड़े होके, पत्थर तू हट, लाजर तू बाहर आ। लाजर ऐसे बाहर आता, लेकिन उससे किसी को कहा जाओ पत्थर हटाओ। परमेश्वर बहुतों को कुछ देना चाहता है, पर पता है उन्हें मिलता क्यों नहीं है? उनकी जुबानों के कारण, उनकी टंग के कारण। कितने, सच बताइए, आपने देखे हैं चर्च के अंदर, चर्च के बाद पंचायतें लगती हैं कभी कभी। पंचायतें, शर्म की बात बताऊं, कभी कभी लीडर्स की पत्नियां भी इसमें शामिल होती हैं। बिलीव मी और नॉट, सेवकों की बेवियां भी। मीटिंग पूरी हो गई, निंदाएं चालू। मीटिंग चालू हो गई, मीटिंग के बाद बुराइयां चालू। ये वो ये क्यों? आपको पता है आपके पति ने कितना मेहनत किया?
पूरी रात नहीं सोया वचन के लिए, वो उसे खुदा का कलाम वो ले आया खुदा से, और आप उसके ही काम को डिस्ट्रॉय करते हो। कई बार आप देखो मीटिंग के बाद, समझो चर्च छोटा है और बहुत कंजस्टेड बैठते हैं लोग, और जैसे मीटिंग पूरी हुई आपको धन्यवाद दे दे के यहां से निकलना चाहिए। खुदा शुक्र है कलीसिया छोटी है तो क्या हुआ, वचन तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम वहां से जाने के बाद पता है क्या बोलते हैं, इतनी छोटी चर्च में बुलाते हैं लोग। कुछ लोग बाहर खड़े थे, बहन आप शुक्र करो आपको अंदर मिला। कई भाई लोग मीटिंग के बाद देखी, अच्छा एक चीज पास्टर जी आप लोगों ने देखा है, कभी कभी हम प्रीच करते चर्च के कुछ लोग बाहर घूमते रहते, आप बहुत बार देखोगे मीटिंग चल रही है लेकिन कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं। उनको पास्टर ने कुछ काम दिया है, वो काम भी हो गया है, लेकिन ऐसे दिखाते हैं अभी भी हम काम में ही हैं, वचन नहीं सुनते। ये कैसी जनरेशन है, ये कैसी पीढ़ी है? आप वचन से क्यों दूर जा रहे हैं? कितने लोगों ने देखा सुलेमान क्या करता था? जिस दिन सुलेमान राजा बना, स्टडी करना, कल मैं यहीं पर हूं, आके मुझे बताना अगर मिलते, मुझे एक जगह दिखाओ सुलेमान जंग लड़ने के लिए गया। शो मी अ वन प्लेस जहां पर सुलेमान घर से बाहर निकला, कोई लड़ा। इस्राएल जो कभी लड़ने नहीं गया, जिस दिन राजा बना एक ही दिन मंदिर में गया, इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे गया, मंदिर खोल के आया, उसके बाद कभी मंदिर में नहीं गया। शाऊल ने पाप किया, सैमुअल आया। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। इसने पाप किया, कोई नहीं आया। क्यों? किसी से नाता ही नहीं रखा था, सारे दरवाजे बंद करके रखे थे उसने अपने लिए। अब पढ़ के देखिए, ये मैंने किताबों में नहीं पढ़ा है, ये बाइबल में लिखा है सब। उसकी लड़ाइयां पता है कौन लड़ता था? मिस्र का राजा, क्योंकि उसकी वाइफ मिस्र की थी। जब भी झगड़ा होता था वहां पर कॉल जाता था, पप्पा, डैडी, कोई हमें मारने आ रहा है पप्पा, ठीक है जा रहा हूं। वो लड़ते थे इसकी लड़ाइयां। चर्च एंजॉय करने की जगह नहीं है जी, ये वो जगह है जहां पर परमेश्वर आपको शैतान से लड़ना सिखाता है। इट्स अ प्लेस ऑफ बैटलफील्ड। अगर आपको लगता है शैतान बहुत कमजोर है, आपको लगता है उसके पास दो सींग हैं, वो हंसता रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ही इज अ वेरी वाइज। पूरी जिंदगी यहूदा को बोलता रहा, पाप कर, उसे पकड़वा, उसे पकड़वा, उसे पकड़वा, उसे पकड़वा। जैसे उसे पकड़वाया उसके बाद उसको कहता है तूने निर्दोष को पकड़वा दिया। ये उसकी ट्रिक्स हैं। पहले बोलेगा पाप कर, जब कर दोगे बोलेगा पाप कर दिया। इतना वो वाइज है। बूढ़ों को कहता है तेरा टाइम पूरा, जवानों को बोलता है बहुत समय है, पाप कर। हर तरह के अलग अलग झूठ हैं उसके। आप जवान हो जाएंगे, आपको बोलेगा अरे अभी तो बहुत टाइम है, खेल पबजी, खेल कैंडी क्रश, खेल पीएस। किसको पड़ा हुआ है? अरे खेल, ऐश कर, यहां पर बालियां वालियां डाल, इयररिंग्स डाल, ऐश कर अपनी जिंदगी, बाल मुर्गे की तरह बना, इधर से गुम कर, इधर से गुम कर। हां बिल्कुल, आप में से भी बहुत सारी बहनों को बोलेगा अरे ऐश कर, ऐसे टॉप्स पहन जिसमें बेली बटन दिखता हो, बी अ हॉट। क्या लगता है आपको कौन करवा रहा है? शैतान को हल्का ना लें, शैतान को हल्का ना लें। उत्पत्ति पढ़े, पहला अध्याय प्रभु ने दुनिया बनाई, दूसरा अध्याय प्रभु ने आदम को बनाया, तीसरे अध्याय में शैतान आया सांप के रूप में। यीशु को देखिए, पहले अध्याय में वंशावली मती, दूसरे अध्याय में हेरोदस, तीसरे में यीशु बपतिस्मा लेता है, चौथे में शैतान आता है परीक्षा करने। कभी आपने सोचा बाइबल के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में उसको क्यों रखा गया? ये दिखाने के लिए कि वो भी है। ध्यान दो। आपको पता है जब आप चर्च में आते हैं आपका फोन बंद होना चाहिए, सब अंदर होना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप ये मत